घरों की जो है सजा कीवान को मिले, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये क्योस क्रिएट हो और फिर दोनों घरों की जो है वो तस्लील हो। हाँ, आई नीड कि दोनों फैमिलीज बैठें और आपस में रीजनेबल रिस्पेक्टेबल मैनर के साथ बात करें और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, इधर दिस वे और दैट। लेकिन अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार फैमिली टारगेट करना, बार बार ह्यूमिलेट करना और सारी बेबुनियाद और मन धड़क बातों का एक मजमुआ बना के जिनकी कोई हकीकत नहीं है, आप आगे जो है वो सोशल मीडिया पे बोलना शुरू कर देते हैं। छोटे बड़े बंदे से लेके बड़े तक किसी को कोई किसी की इज्जत का पास नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। और ऑन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। उसने मुझे हमेशा डिफेंड किया और यही वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बायस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है कि वो घर जो है वो तोड़ना चाहता है। जो घर तोड़ना चाहता है ना, वो सारा कुछ नजर आ रहा है कि कौन तोड़ना चाहता है और कौन किस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ आती है और कौन किसको टारगेट करता है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, बाकी मैं अगर आज सोशल मीडिया पे हूँ तो अपने बेटे के लिए हूँ। मैंने पहले भी बहुत बार ये जिक्र किया है, अपने बेटे के लिए हूँ और उसके लिए मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, उसकी माँ हूँ और हमेशा उसको हर चीज़ ला के दूँगी जिसकी उसको ज़रूरत है, जिसकी उसको ख्वाहिश है। और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पिछले 10 माह से सब कुछ हो रहा है। ही डोंट नीड एनीथिंग, द थिंग ही नीड वो ये है कि उसके बाप की अफेक्शन, उसके बाप का प्यार, रिस्पेक्ट और उसका ऑनर, जिससे वो और उसकी मदर को डिप्राइव ऑफ किया गया और जिन लोगों ने किया गया। मुझे मे बी आई नो और मे बी आई डोंट नो, मैं किसी को नामजद नहीं करूँगी, लेकिन जो लोग भी इस रिश्ते को तोड़ने में या इस रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने रोल अदा किया है, मैंने अपना फैसला अपने खुदा पे छोड़ा हुआ है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज़ है। अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना, तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना, उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए। ठीक है बाकी नहीं, मैं नहीं करूँगी ये, नीड एविडेंस नहीं, मेरा ज़र्फ इजाज़त नहीं देता। बाकी बात रही किवान की कि मेरे ऊपर ये एलिगेशन है कि मैं किवान को मिलने नहीं देती, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि डे वन से मैं कोशिश भी कर रही हूँ और मैंने बहुत दफ़ा ये उनको बोला भी, वर्बली भी बोला और मैसेजेस के थ्रू भी बोला कि जब आप लोग आएँ, उसकी फैमिली, उसके बाबा जब भी आए, किवान का राइट है वो अपने बाबा से मिले और उसके बाबा का राइट है कि वो किवान से मिले। वो आए यहाँ बैठे अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। और जो हरासमेंट वाली बात है वो भी टोटली रॉन्ग है। ठीक है, खुद से बनाई गई है, कोई हरासमेंट नहीं हुई। 6 गार्ड्स और अपने 10 दोस्तों के साथ जब आप यहाँ आते हैं अपने बेटे से मिलने, तो हरासमेंट किसको कहते हैं मुझे नहीं पता उस टाइम पे। लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ और अपने बाप के दोनों के साय में बड़ा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी आए। और मैंने बहुत सारी हिडन एफर्ट्स की हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहती। बहुत सारी हिडन एफर्ट्स हैं मेरी और आई थिंक हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो आपके पर्सनल रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं डे वन से इसीलिए खामोश थी कि मैं अपनी साइड या अपनी इस तरह घर का तमाशा सोशल मीडिया पे नहीं लगाना चाहती। लेकिन हमेशा मेरी एफर्ट्स जो है वो ओवरलुक हुई हैं। हाँ, मैंने बुके भेजा था, मैंने उसका जिक्र भी किया था क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि क्या वो मैंने ही भेजा है, क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड फैंस हैं इनके, उनको वो लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ें निकालते हैं इवन पॉजिटिव चीज़ों के अंदर से भी। ठीक है, और वो लोग सब ये कह रहे थे कि शायद ये नहीं है, इसलिए मुझे उसको जस्टिफाई करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि उसकी स्टोरी मैंने तो नहीं लगाई थी, मैंने तो वो प्राइवेटली सेंड किया था। तो चीज़ें हमेशा उस साइड से आई हैं और हम लोगों ने इसको डिफेंड किया। लेकिन अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट करें या आप जो भी समझना है आप उसको समझें, लेकिन मेरा सिर्फ ये मकसद है इस वक्त लाइव आने का कि प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत हो गया। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीधे पर ये जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना। लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है, नोबडी नोस। और अगर ठीक है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ हर चीज़ के लिए, इफ़ इट गोज दिस वे और दैट वे, मेरा अभी भी यही पैगाम है कि दोनों फैमिलीज बैठें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें और मुझे भी मौका दिया जाए अपनी बातें रखने का। क्योंकि मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि हकीकत और सच्चाई सबके सामने आए, स्पेशली रजब आपके सामने आए, ताकि अगर कल को ये चीज़ सामने आती है तो आप किसी चीज़ का कोई रिग्रेट ना हो। और अफसोस मुझे हमेशा इस बात करेगा कि आपको जिस तरह चीज़ें दिखाई जाती हैं आप एज इट इज़ आके उनको बोल देते हैं, आप उसकी तहकीक नहीं करते। ठीक है, सेकेंडली ये बताया जाता है कि मैं जो हूँ मैं अपने ससुराल में नहीं रही, सिर्फ 19 दिन मैं रही, विच इज़ टोटली रॉन्ग। 19 दिन मैंने अपने हस्बैंड के साथ जरूर गुजारे और उस 19 दिनों में से भी सिर्फ 9 घंटे मेरे नसीब में आए होंगे। बाकी जो मैं क्या बोलूँ, हर चीज़ तो सामने है, क्या बोलूँ मैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आई थी वो मेरी वजह से नहीं आई थी, शादी पे मिलने वाले गिफ्ट्स की वजह से आई थी और वो ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए थे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी मैं वहीं थी, मैं साथ खड़ी हुई थी। जब रजब यहाँ पे नहीं थे, जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त था, जब वो पाकिस्तान से बाहर थे, तो मैं वहीं रह रही थी। हालांकि इस तरह होता नहीं है कि आपके शौहर जो है वो मौजूद ना हो घर पे और आप दूसरों के घर जाके भी रहें अपने ससुराल के साथ, पर मैंने वो चीज़ भी की है। मुझे आता है रिश्ता किस तरह से निभाते हैं और उनकी क्या तकद्दुस है। और रही बात अम्मा अब्बा की, तो अम्मा अब्बा की इज्जत सर आंखों पे है, चाहे वो जिस मर्जी के माँ बाप हों। और फिर आपके माँ बाप को तो मैंने वैसे ही अपने माँ बाप का दर्जा दिया था। मैंने आज तक कभी उनसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की या कभी उनसे बहस नहीं की या मैंने कभी किसी बारे में उनसे बात की ही नहीं है। एंड आई डोंट नो कि कौन इस तरह की कहानियां घड़ घड़ के आपको सुना रहे हैं और आप उस पर यकीन कर रहे हैं और एज इट इज़ आके आपको बोल देते हैं विदाउट एनी तहकीक। बाकी अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है।
कि कौन लोग हैं, कौन सी वो थर्ड पार्टी है जो कि इंटरनेट के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो गंद फैला रही है और मुझे और मेरी फैमिली को बुरा भला कह रही है। अच्छा, एक ये चीज़ भी है कि मेरी वजह से हेट मिलता है, मेरी वजह से हेट नहीं मिलता। जो लोग डे वन से हमारे साथ जुड़े हैं ना, सबको पता होता है। ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ऑडियंस को सब नजर आता है क्या हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है और कहाँ पे इंसाफ हो रहा है और कहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। और अगर उसके बिहाफ पे ऑडियंस आपको बोलती है या मुझे बोलती है किसी भी बात पे, तो आप किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी वजह से मुझे हेट मिल रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपके कोई वो नहीं बोला। अच्छा, डिवोर्स पेपर लगा दिया मैंने, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपसे रब्ता करने का। मैंने बहुत कोशिश की थी, 50-50 कॉल्स, व्हाट्सएप पे अलग, स्नैपचैट पे अलग, फ़ोन कॉल पे अलग, लेकिन वहाँ पे मुझे ब्लॉक कर दिया जाता है, एयरप्लेन मोड पे फ़ोन लगा दिया जाता है। तो मैं क्या करती, मुझे क्या मिला? मैं रहूँगी नहीं, क्योंकि मैं वो मजलूमियत लेने तो यहाँ आई नहीं है, सिंपैथी लेने यहाँ पे आई नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून की नींद सोती हूँ, सुकून की नींद जागती हूँ, अपने बेटे के लिए कमाती हूँ और उस कमाने को और उसकी कफालत करने को मैं अपनी इबादत समझती हूँ। ओके, आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया, आई डोंट वांट टू एग्जैजरेट थिंग्स। बस बात ये है कि आई जस्ट वांट कि दोनों फैमिलीज़ बैठें और जो हमारे एल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें और जो चीज़ों को फैमिली के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर किया जाए। बात बनती है नहीं बनती, डजेंट मैटर, जो अल्लाह को मंजूर हुआ। बट मैं यही चाहूँगी, मेरी अभी भी यही कोशिश है कि वान को किसी चीज़ की कमी ना आए। अभी आ भी नहीं रही सिवाय बाप के, और जिन लोगों ने उसके बाप को से दूर किया, अल्लाह पाक उनका इंसाफ करेगा। मौका फाते अमल इसी दुनिया पे होना है और होगा भी, और मैं देखूंगी।